हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ ईद ड्रेस डिज़ाइन आइडियाज़, समर ड्रेस डिज़ाइन आइडियाज़ के मैंने जो है वो ईद के ड्रेस डिज़ाइन किस तरह से स्टिच किए हैं, तो आपको भी आइडियाज़ हो जाएंगे। भी कुछ दिन पड़े हैं आप स्टिच कर सकते हैं, वरना बड़ी ईद पे तो आप इस तरह की डिज़ाइनिंग करके पहन सकते हैं। डिज़ाइनिंग को दिखाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है कि मैंने एक और न्यू चैनल भी बनाया है, कुकिंग एंड होम मेंटेनेंस। प्लीज़ आप उसको भी जाएँ, देखें, प्यार दें और सब्सक्राइब करें। उसमें भी आपको इसी तरह की काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने ड्रेस नंबर 1 से। बस यह है मेरा ड्रेस नंबर 1 और स्टार्ट करते हैं नेक लाइन से। इसका नेक लाइन जो है वो मैंने बनाया है इस तरह से। आप जितने भी देखेंगे वो मेरे तकरीबन सिंपल ही होंगे, तो इसमें मैंने कोशिश की है कि मैं थोड़ा सा हट के बनाऊँ। तो ये है इस तरह से, ठीक है। ये कैसे था, साइड पे जो होते हैं ना बॉर्डर्स वगैरह, तो एक प्लेन बॉर्डर्स था, तो मैंने इसको इस तरह से मोटी पाइपिंग बना दी है और साथ में मैंने फिर इसके अटैच कर दिए हैं लूप्स, ठीक है, 2-2 इंच के फासले से। और फिर एक छोटा मोती एक बड़ा मोती इस तरह से मैंने करके कर दिया है। ऊपर जो है नेक बोट शेप में है, ये इस तरह से आपको सही नज़र आएगा, बोट शेप में है। और फिर ये आता है कुछ इस तरह से। बहुत ही सेंसिटिव सा कपड़ा था, तो मैंने कहा इस पर थोड़ी सी ना हल्की सी प्यारी सी इस तरह से डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। और फिर बारी आती है स्लीव्स की। स्लीव्स जो है वो मैंने स्टिच किए हैं कुछ इस तरह से। ये देखें, ये भी साथ हुई बॉर्डर्स था, ये देखें ऐसे है। ये पहले ये मैंने कटाव बना लिए हैं, ठीक है। कटाव बनाने के बाद मैंने पर लगा लिया। पर लगाने के बाद ये जो कपड़ा था ना, ये फिर मैंने इस तरह से, अब ये देखिए मैंने इसको इस तरह से ज्वाइन कर लिया है। और ईद का ड्रेस है तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा फैंसी तो होना चाहिए ना। तो इसके सेंटर में जो है वो बाजू की मैंने लगाई है पर्ल्स से ना, मैंने इसके पर्ल लगा दिए, ठीक है। ये देखें आप 1-1 इंच के गैप से, ये आप देख लें। अच्छा, ये आपको मैं दिखा दूँ, मैंने ना ये जो ऊपर से स्टार्ट किए हैं ना 5 इंच के बाद, ये 4 इंच के बाद मैंने स्टार्ट किए हैं। और फिर ये यहाँ पे आके इसको मैंने ख़त्म कर दिया। मैंने कहा थोड़ी सी ना रॉयल सी एक फैंसी सी लुक भी तो आनी चाहिए ना, ठीक है। और इसके बाद इसके है दामन की बारी आती है। दामन जो है वो भी मैंने ऐसे स्टिच किया है जैसे कि हमने बाजू स्टिच किए हैं। ये देखें, पहले कटाव किए हैं, पल्स लगा लिए, उसके बाद ये पैच, ये ना थोड़ा सा प्यारा सा लुक आता है। ये ऐसे आप देखें, ये ऐसे, ये ठीक है। और बैक साइड जो है वो इसकी है प्लेन। ये इस तरह से जस्ट मैंने कपड़ा लगा के इसकी फोल्डिंग कर दिया। आप इसकी चेक करें हेमिंग, जो इस तरह के ब्रांडेड महंगे ड्रेसेस होते हैं ना, 2 पीस था, आप उसकी हेमिंग अच्छी कर लें ना, वो ड्रेस तो आपका भी बहुत प्यारा, उसमें जो नफासत कहते हैं ना 4 चांद लग जाना, तो उसकी नफासत में 4 चांद लग जाते हैं। और अब आपको मैं दिखाती हूँ इसके साथ का ट्राउज़र। ये स्टिच किया है पेन ट्राउज़र में, और इसको जो स्टिच किया है वो कुछ इस तरह से, ये देखिए जी, ये इस तरह से किया है। इसके अंदर जो मैंने लगाई है सेंटर लेस, ये मिल्की में है सेंटर लेस। ये जो लेस आपको आराम से मार्केट में अराउंड 40 रुपीज़ जो हैं वो आपको आराम से मिल जाएंगी पर यार्ड। फिर वो 2 पिंटेक्स आ गई हैं, और फिर ये मैंने कटाव कर दिया, और फिर मैंने इसके अंदर ये पल्स कर दिया। ये है इसके साथ का पैंट ट्राउज़र है, ये कुछ इस तरह से, ये फोकस हो जाए फिर आपको मैं दिखाऊँ। ये इसका है पैंट ट्राउज़र, ये और ये इस तरह से ईद पे जब पहनेंगे ना बहुत ही प्यारी सी और ना एक कहते हैं ना रॉयल सी लुक आना, थोड़ी सी इस तरह से आपकी लुक आती है। ये देखिए, ये स्लीव्स आ गई। अब मैं आपको दिखाती हूँ ड्रेस नंबर 2। वो आपने वीडियोस में भी देखा होगा, लेकिन अब मैं आपको दोबारा डिटेल में दिखाती हूँ। यह है ड्रेस नंबर 2। कुछ आइडिया हुआ? हाँ जी, ये वही ड्रेसेस है जिसकी वीडियोस पहले मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। इसके नेकलाइन की आपने वीडियो देखी थी, पसंद की थी, बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने नहीं देखी, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाके देख सकते हैं। ये जो कि आजकल मोती हम काफ़ी बनाते हैं, तो आजकल मार्केट में ये वाली मोतियाँ हुई, इन्हें कहते होते कुल्फ़ा मोती, है ना, कुल्फ़ी कहते हैं इस तरह से ना। ये भी 50 रुपये की लड़ी आराम से मिल जाएगी। अब आपको ये बताती हूँ, इसको मैंने जिस तरह से लगाने का तरीका बताया था, और अब उसको फॉलो करेंगे ना। एक और ड्रेस था जो मैंने रेड कलर का स्टिच किया था पल्स के, 3 साल हो गए हैं, उसके मोती यहाँ से खुले नहीं, अक्सर खुल जाते हैं, तो आप उसको सही तरीके से लगाएंगे तो बहुत अच्छी आएगी। ये तो मैंने पूरे का पूरा ड्रेस अपना सिंगर की मशीन पर ही स्टिच किया था, और बहुत अच्छी फिनिशिंग आई है, ना कोई झोल है ना ही कुछ और। अच्छा, इस तरह के ड्रेसेस अब जब भी स्टिच किया करें ना, प्लीज़ इसकी ना आप हेमिंग कर लिया करें। हेमिंग से क्या होता है कि खूबसूरती बहुत आती है, वो एक जो ड्रेस होता है ना प्यारा सा होता है, तो वो कहते हैं 4 चांद लग जाना, तो वो चीज़ हो जाती है। और इसका ये है दामन,
मैंने कहा आपको मैं ईद के ड्रेस भी दिखा देती हूँ जो मैंने वेयर करना है। ये है, और ये देखिए इसकी मैंने लेस लगाई थी, लेस ज़्यादा थी, इसको कम करने का मेथड पूरा है। जितनी भी इस ड्रेस से रिलेटेड वीडियोस हैं इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाके इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया ड्रेस, और इसके साथ का है ट्राउज़र, और ट्राउज़र है कुछ इस तरह से। ये भी इसमें कपड़ा मेरे पास बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं था कि मैं मज़ीद इसमें पिंटेक्स से कुछ और एडिशन कर सकूँ, तो मैंने क्या किया था कि लेस लगाने का बहुत दिल कर रहा था, तो उसको मैंने इस तरह से लगाई थी। ये भी वीडियोस मैं दे चुकी हूँ, आप जाके देख सकते हैं कि कम कपड़ा हो और अपने लेस लगानी हो तो आप किस तरह से इजीली लगा सकते हैं। और इसके मज़े की इंटरेस्टिंग बात है, इसका दुपट्टा वो आपको मैं दिखाती हूँ, इसना एक पंजाबी लुक आती है, वो बड़ा मज़े का है। ओके जी, ये है इस ड्रेस के साथ का दुपट्टा, और इसके साथ जो मैंने पीको कराई है ना, आपको मैं असल में वो दिखाना चाह रही हूँ। इसके ऊपर मैंने मल्टी शेड में इस तरह की पीको कराई है, या पहले पीको देख लें फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और ये पहना हुआ बहुत प्यारा है ना, एकदम से ना आपकी शक्ल में थोड़ा सा कहते हैं चेंज आना वो आ जाता है। और इसके पल्लुओं पे हम मोमन टसल्स या इस तरह से करवाते हैं, ये मैंने पीको ही करवाई है, और बिलीव मी ये पीको मुझे पड़ी है जस्ट 120, यानी कि 120 रुपये में ये मैंने पीको कराई है। और ये इसके ऊपर ये है लटकने वाला, भी मैं आपको दिखाती हूँ ज़रा दूर से। ये इस तरह के हैं और कहते हैं पंजाबी लुक आना। ये देखिए जब आपने पहना हुआ होगा ना, ये देखें ये इस तरह से हैं। यस गुड, ये बहुत प्यारे लगते हैं, क्योंकि अमूमन इस दुपट्टे को ना थोड़ा सा वेयर करना भी होता है कि टिकता नहीं है, थोड़ा सा ना थोड़ा सा क्या कहते हैं उसे, फोर्स मिल जाती है कपड़े को, थोड़ा सा ना सहारा वगैरह मिल जाता है, और ये बहुत प्यारे लगते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये इस तरह से बने हुए हैं। आपको फोकस करके दिखाऊं, ये इस तरह से वो जो पीको क्यों है ना, उसी पीको को उन्होंने इस तरह से किया हुआ है। तो आपको एक वेरिएशन भी मिल गई कि दुपट्टे के ऊपर आपने अगर पार्टी वेयर करनी है या फिर गर्मियों में शादी के ड्रेसेस आप स्टिच करने हैं, तो दुपट्टों पे आप ना इस तरह से जो है वो पीको करके इसको खूबसूरत सा बना सकते हैं। तो ये थी मेरी ड्रेस डिज़ाइन की वीडियोस, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। मज़ीद और क्या देखना चाहते हैं नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आपसे चाहती हूँ इजाज़त, मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।